आपका नमस्कार। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1. The graphs of y equal to p of x are given in the figure below for some polynomials p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है वो जो भी लाइन या कर्व हम ड्रा करें वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है। यहाँ पे एक बार भी नहीं कट करता, इसका मतलब यहाँ पे नो जीरोस। इसमें हम देखेंगे तो एक ही बार कट करता है, तो 1 0। यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 2 3 3 बार कट करता है, तो ये हम बोल सकते हैं 3 जीरोस। और फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 बार कट करता है, एक इधर, तो 2 जीरोस। यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार कट करता है, तो ये 4 जीरोस है। यहाँ पे एक ये दोनों ये पूरा मिला करके एक ही समझना पड़ेगा, मतलब 1 2 और 3, तो 3 जीरोस है। ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है। अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and the coefficients. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहला हम इसको गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। एक तो 8 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 4। यहाँ पे नेगेटिव रहने से -4 पकड़ लेंगे और पॉजिटिव 2 पकड़ लेंगे। इसका मतलब हम स्प्लिट करेंगे -2 को -4x प्लस 2x, तो -4x प्लस 2x हमें मिल जाता है -2x, और ये मल्टीप्लाई करने से मतलब कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने से -4 इंटू 2 -8 मिल जाता है। अब ये पहला दो टर्म्स में जो कॉमन है वो है x। अगला दो टर्म्स में जो कॉमन है वो है 2, तो x -4 लिख सकते हैं। इसका मतलब इनमें कॉमन जो है x -4 है मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2। हेंस द जीरोस, मतलब इसको हम पहले जो है p ऑफ x समझ करके चलेंगे। हियर द जीरोस ऑफ p ऑफ x और तो x -4 को इक्वेट करेंगे 0 से, माने ये 4 हो जाता है। यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वेट करने से हमें मिलता है -2। तो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4 एंड -2। अब अगला जो है हमें वेरीफाई करना है। उसके लिए सबसे पहला हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा a क्या होता है। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे है 1। b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, ये स्क्वायर है x। कोएफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट पॉलिनोमियल में -2 है। c जो है कांस्टेंट टर्म, वो है यहाँ पे -8। अभी वेरिफिकेशन हमें करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा दोनों जीरोस को, मतलब ये अल्फा एंड बीटा है, तो 4 प्लस -2 हमें मिलता है 2। अभी हमें चेक करना पड़ेगा -b/a का रिजल्ट क्या है। -b बोले तो -2 डिवाइडेड बाई 1 हमें मिलता है 2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान करके चलते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान करके चलते हैं। हमें नोटिस कर सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2, वो एक पार्ट हो गया। अगला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा 4 मल्टीप्लाइड बाई
-2 हमें मिलता है -8। इसको इक्वेट करेंगे हम इक्वेशन थर्ड बोल करके। अभी वेरिफिकेशन करने के लिए c/a लेंगे हम। c जो है -8 है, a 1 है, रिजल्ट -8 है, ये इक्वेशन 4 है। अभी हम वापस नोटिस कर सकते हैं 3 = 4, तो वी कैन कंक्लूड hence verified। सेकंड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4s² माइनस 4s+1। यहाँ पे 4 × 1 4 ही है, तो इसका मतलब हम -4 को स्प्लिट कर सकते हैं या स्प्लिट करेंगे 2s -2s, क्योंकि 2s हमें मिलता है -4s, -2 × -2 हमें मिलता है +4। अब पहला दो टर्म में कॉमन जो है 2s, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स s -1। यहाँ पे कॉमन जो है नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव साइन को, तो 2s -1 होता है। अब इनमें कॉमन जो है 2s -1 है, मल्टीप्लाइड बाई 2s -1, तो हम उसको लिख सकते हैं 2s -1 द स्क्वायर। तो इसका मतलब zeros of this polynomial, हम इसको p of s मान करके चलेंगे। zeros of this p of s, और दोनों पॉजिटिव, आई मीन कैसे जीरोस फाइंड आउट करेंगे, 2s -1 को इक्वेट करेंगे 0 से, इसका मतलब हमें मिलेगा s जो है 1/2। तो इक्वल रूट्स इक्वल जीरोस है इसका मतलब, और 1/2 एंड 1/2 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा अल्फा एंड बीटा। अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू करेंगे। अल्फा प्लस बीटा is half plus half, which is 1/4. Let us assume this as 1. Alpha multiplied by beta, I'm sorry, ये 1/4 नहीं है, ऐड करने से 1 होता है। अल्फा बीटा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, वो निकलता है 1/4। इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल करके मानेंगे। -b, पहला तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ये क्या है। a जो है कोएफिशिएंट ऑफ s² है, विच इज 4। b जो है कोएफिशिएंट ऑफ s है, विच इज -4। c कोएफिशिएंट ऑफ मीन कांस्टेंट टर्म है, विच इज 1। तो इसका मतलब हमारा -b/a जो है माइनस ऑफ -4/4, माइनस और -4 +4 होता है, डिवाइडेड बाई 4 बोले तो ये 1 हो जाता है। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान करके चलेंगे। अगला c/a, c का वैल्यू क्या है 1, a का वैल्यू क्या है 4, इसको हम इक्वेशन 4 बोल करके मानेंगे। we may note that 1 is equal to, मतलब ये पहला इक्वेशन 1 is equal to इक्वेशन 3, and second equation is the same as fourth equation, so hence verified। तो तीसरा पार्ट में जाएंगे। तीसरा पार्ट में दिया हुआ पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x, इसको पहले हम रीऑर्डर कर लेंगे। पहला x² का टर्म लिखेंगे, फिर x का टर्म लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। अब यहाँ पे हम नोटिस करते हैं तो 6 × -3 -18 होता है, तो हम -7 को स्प्लिट करेंगे -9 + 2, इसको हम -9x +
2x लिखेंगे, क्योंकि -9 इंटू 2 -18 ही मिलता है। अब इनमें ये पहला दो टर्म है, दूसरा दो टर्म है। पहला दो टर्म में कॉमन जो है 3x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x -3 लिख सकते हैं प्लस 2x -3। अभी इन दोनों में कॉमन जो है 2x -3 है टाइम्स 3x प्लस 1। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ईच फैक्टर को हम जीरो से इक्वेट करेंगे। 2x -3 equal to 0 means x will be 3/2 and 3x plus 1 equal to 0 means x equal to -1/3, क्योंकि यहाँ पे 1 इस तरफ आएगा तो वो माइनस हो जाता है, फिर 3 नीचे आएगा तो -1/3। Hence zeros ऑफ, मतलब इसको हम Q ऑफ x बोलेंगे, तो हम लिख सकते हैं ही zeros ऑफ Q ऑफ x और 3/2 एंड -1/3। इसको हम अल्फा बीटा मान करके चलेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा मीन्स 3/2 प्लस -1/3। एलसीएम है यहाँ पे 6, 9, यहाँ पे 2, इसका मतलब हमें मिलेगा 7/6। इसको हम इक्वेशन 1 बोल करके मानेंगे। देन अल्फा इंटू बीटा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3। ये 3 एंड 3 कैंसल होता है, -1/2 निकलता है। सेकंड इक्वेशन मान करके चलेंगे। अब इस गिवन पॉलिनोमियल में ए वैल्यू क्या है? ए वैल्यू है 6, बी वैल्यू है -7 एंड देन सी जो है -3। नाउ -b/a मतलब माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 6 हमें मिलता है 7/6। इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल करके मानेंगे। और c/a जो है c का वैल्यू है -3, a का वैल्यू है 6, तो हमें निकलता है -1/2। इसको हम इक्वेशन 4 मान करके चलेंगे। अब हम नोटिस कर सकते हैं, अभी हम नोटिस कर सकते हैं 1 first equation is the same as third equation and second equation is the same as fourth equation, hence verified। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर थर्ड। अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल 4u² प्लस 8u। इसको हम p ऑफ u मान करके चलते हैं। यहाँ पे हम नोटिस करेंगे a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 8, c का मीन देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, तो c का वैल्यू हो जाता है 0। तो अब इसको हम कॉमन लेंगे बोले तो 4u निकलता है, तो हमें मिलता है u प्लस 2। तो इसका मतलब फैक्टर्स और 4u and u plus 2, which means zeros are, एक हो गया 4u इक्वल टू 0 मीन्स u जो है 0 ही निकलता है, u प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स u जो है -2 निकलता है। तो जीरोस जो है 0 एंड -2, मतलब ये अल्फा बीटा हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 प्लस -2 निकलता है -2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान करके चलेंगे। अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा जो है 0 मल्टीप्लाइड बाई -2 हमें निकलता है 0। नाउ -b/a क्या है देखेंगे। -b मतलब -8
बाई 4 वो निकलता है -2। इसको हम थर्ड इक्वेशन बोलेंगे। C बाई ए मिलता है 0/4, वो 0 ही निकलता है। अगेन हम देखेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 सेम है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 सेम है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ये फोर्थ पार्ट है। अगला फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है t² -15। इसको हम p ऑफ t मान करके चलते हैं। इसको हम फैक्टराइज करना हो तो व्हाट वी विल डू, ये t² और ये 15 को √15 माइनस √15 टू द पावर ऑफ 2, मतलब √15²। तो ये जो है a² माइनस b² की तरह रहने से, मतलब हम यहाँ पे वो दे देते हैं, a² माइनस b² की तरह रहेंगे तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। तो इसका मतलब जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ p ऑफ t और माइनस √15 एंड देन प्लस √15। अब यही हो गया हमारा अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब -√15 प्लस √15 वो निकलता है 0। अल्फा बीटा वो -√15 टाइम्स प्लस √15, तो हमें मिलता है -15। तो अभी यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है कोएफिशिएंट ऑफ t², वो 1 निकलता है। b मतलब कोएफिशिएंट t तो है ही नहीं, तो b का वैल्यू जो है 0 निकलता है। कांस्टेंट टर्म जो है -15। अब हम -b/a एवेल्युएट करेंगे तो हमें मिलता है 0/1 विच इज 0। इसको पहले हम इक्वेशन 1 मान करके चलेंगे, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। अब c/a, c का वैल्यू है -15, a का वैल्यू है 1, हमें मिलता है -15। इसको हम 4 बोल करके चलेंगे। अब वापस हम नोटिस करते हैं तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 3 निकलता है, 1 is equal to 3 and 2 is equal to 4. So we can conclude hence verified. ये है फिफ्थ पार्ट। अगला पार्ट है सिक्स्थ। उनमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² - x - 4। इसको हम h ऑफ x मान करके चलते हैं। इसको हम फैक्टराइज करना हो तो हम इसको स्प्लिट करेंगे -x को, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू -4 हमें मिलता है -12। तो हम क्या करेंगे, 3x² -4x प्लस 3x -4। तो यहाँ पे पहला दो टर्म में कॉमन निकलता है x ही, 3x -4, अगला भी 3x -4 ही है। तो इन दोनों में कॉमन जो है 3x -4 है टाइम्स x प्लस 1। तो जीरोस नाउ, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम ईच फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 से। हेंस द जीरोस ऑफ दिस h ऑफ x और तो 3x -4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलता है 4/3, और x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे हमें मिलता है -1। तो अल्फा का वैल्यू 4/3 है, बीटा का वैल्यू -1 है। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करेंगे, 4/3 प्लस -1, एलसीएम निकलता है 3, 4 -3, सो हमें मिलता है 1/3। इसको इक्वेशन 1 मान करके चलेंगे। अल्फा इंटू बीटा
4/3 टाइम्स -1 मिलता है हमें -4/3। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान करके चलते हैं। अब इसमें a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -4। तो -b/a जो है -(-1/3) हमें मिलता है 1/3। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान करके चलते हैं। अगला c/a, c/a हमें मिलता है -4/3। इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान करके चलते हैं। वी मे नोट दैट first equation is the same as third equation and second equation same as fourth equation, hence verified। तो इस प्रॉब्लम का लास्ट पार्ट हमने किया। अब हम अगला एक्सरसाइज में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 में फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its respectively। Products of its zeros respectively। तो मतलब वो जो पहला वाला जो नंबर है वो अल्फा प्लस बीटा है, दूसरा है अल्फा बीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना बोले तो वो होता है अल्फा, पहला क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है, अल्फा बीटा -1 दे रखा है। नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी x square minus alpha plus beta times x प्लस अल्फा बीटा। यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा x² -1/4 टाइम्स x -1। अब इसके अंदर में एलसीएम हम ले सकते हैं 4, हम लेने से 4x² -x -4 हो जाता है। तो इसको 0 से इक्वेट करने से वो जो 4 है डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको वापस लिख सकते हैं 4x² -x -4। ये पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा देन quadratic polynomial will be x² minus alpha plus beta times x plus alpha beta, which means x² minus √2 times x plus 1/3। अगेन यहाँ पे एलसीएम हम ले सकते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो इसको वापस हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और अल्फा बीटा दिया हुआ है √5। तो यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है विल बी x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वो हो गया 0 टाइम्स x प्लस √5। मतलब इसको सिंपली लिख सकते हैं x² प्लस √5। फोर्थ पार्ट है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है
क्या था वो, 1 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा भी 1 है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होएगा, पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1x प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4 और अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होएगा, पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 टाइम्स एक्स प्लस 1/4। यहाँ पे एलसीएम है 4, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 4x² माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 4। ये फिफ्थ पार्ट है। अब लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, अल्फा बीटा दिया हुआ है 1। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होएगा विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब 4x प्लस अल्फा बीटा 1। ये इसका सॉल्यूशन।